हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में। तो बिना किसी देरी के अपने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो बोल रहा है, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एएमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा है, जो महाराष्ट्र के बैंक है, जो महाराष्ट्र का बैंक है, जो उस बैंक का नाम क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ के जो सीएमडी और एएमडी हैं उससे किसे रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे है नीतू सक्सेना, विजय कुरियन, अशोक वासवानी और इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका नीतू सक्सेना। नीतू सक्सेना को यहाँ पर एएमडी और सीईओ को नियुक्त किया गया। ठीक है, एएमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बायोंड नामक पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, तो ये जो इतना है ना, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक इतना, ये बुक का नाम है। ठीक है, एक बुक है, उस बुक का नाम है ये इतना। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है, ये वाली पुस्तक, ये इनमें से किसने लिखी है। ठीक है, तो हमें बताना है। ठीक है, पहला अश्विनी प्रभु, संजीव जोशी, एस रमन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, जिसने ये बुक लिखी है फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बायोंड। ठीक है, आपको ये भी लर्न कर लेना है, ये भी आ सकते हैं घुमा फिरा के। पहले इसका आंसर बता दो, उसका राइट आंसर है एस रमन। ठीक है, अब ये कैसे घुमा फिरा के आएगा, अब ये पूछ सकते कि एस रमन ने कौन सी कार, मतलब कि कौन सी पुस्तक को लॉन्च किया है या लिखी है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बायोंड। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा है। ये पूछ रहा है कि जो समलैंगिक विवाह होते हैं इसकी अनुमति देने वाला दक्षिण पूर्व का पहला देश कौन सा है, वो भी एशिया में। ठीक है, एशिया में दक्षिण पूर्व का पहला देश कौन सा है जिसने इसकी अनुमति दे दी है। तो हम देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, मलेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसने समलैंगिक विवाह की अनुमति दी है, वो है आपका थाईलैंड। थाईलैंड ने किसकी अनुमति दी है, आपका समलैंगिक विवाह की अनुमति दे दी है। फिर आपसे चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में किसने पहली स्वदेशी हाइड्रोक्सीयूरिया ओरल स्पेशल लॉन्च किया। ठीक है, और ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अंकुश, सिप्ला, लुपिन, नोट, और ये जो ऑप्शन है ये ब्रांड का नाम है। ठीक है, जो कंपनी आती है, दवाइयों की जो कंपनी आती है, उस दवाइयों की ब्रांड के नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या है, अंकुश। ठीक है, अंकुश है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट एक बार फिर मैं बता देता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं या तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें या आप किसी कॉपी में लिख लें या किसी बुक में लिख लें। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ज़रूर देखें। ठीक है, एक बार फिर से आप रिपीट करके देख लें जब तक आपको याद नहीं हो जाता। फिर आपसे पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया। ठीक है, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने किया है, महासचिव है ये, और आपदा जोखिम, ठीक है, आपदा जोखिम के न्यूनीकरण की विशेष प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे हंसा मिश्रा, एमबी राव, कमल किशोर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जिसने ये नियुक्त किया है, जिसे ये नियुक्त किया है, वो है आपके कमल किशोर। ठीक है, कौन है यहाँ पर, कमल किशोर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली। ठीक है, ये शपथ की बात हो रही है यहाँ पर, किसने शपथ ली, तो ये आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, एक बार आप इसे भी देख लें। ठीक है, शपथ ली। ठीक है, पंकज कुमार, ऋतुराज अवस्थी, अजय टिकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऋतुराज अवस्थी।
ठीक है। ऋतुराज अवस्थी ने यहाँ पर शपथ ली है। किसका शपथ लिया है? लोकपाल के न्यायिक सदस्य के लिए शपथ लिया है। ठीक है। अब क्वेश्चन भी ढंग से पढ़े, आंसर भी ढंग से पढ़े, ठीक है, तभी आपको समझ में आने वाला है। फिर आपसे पूछ रहा है, हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? अभी कार्यक्रम मतलब किस चीज़ के लिए है? जो युवा हैं उनको विज्ञान की ओर बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजन किया है। किसने? इसरो ने किया है। ठीक है, इसरो ने किया है, इंडियन स्पेस एजेंसी मतलब कि इसरो। ठीक है, ISOR मतलब इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च। ठीक है, इसने यह कार्यक्रम शुरू किया है। तो वो कौन सा कार्यक्रम है? ठीक है, वो हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पे है स्पेस 2024, स्टार्ट 2024, यूथ 2024, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसरो ने जो कार्यक्रम शुरू किया है वो है आपका स्टार्ट 2024। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या है? स्टार्ट 2024। ठीक है, स्टार्ट का भी यहाँ पे फुल फॉर्म है, आप गूगल सर्च कर सकते हो। ठीक है, आप इसे भी देखिए, स्टार्ट का फुल फॉर्म भी आप देख लेना एक बार क्या है। ठीक है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? ठीक है, ये पूछ रहे अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहे, को राष्ट्रीय नहीं पूछ रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है। फुटबॉल में मतलब कि ये आपका क्या हो गया? ये आपका भारत में हो गया। ठीक है, भारत में कौन से पहले खिलाड़ी बने जिसने 150 मैच खेल दिए हैं या खेल चुके हैं? वो भारत के खिलाड़ी कौन बने? यहाँ पर है सुनील छेत्री है, सुब्रत पाल है, गुरप्रीत सिंह है, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, जो फुटबॉल देखते होंगे उनको पता होगा। यहाँ पर राइट आंसर है आपका सुनील छेत्री। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सुनील छेत्री हो गया। यही ये भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक 150 मैच जीत चुके हैं। ये अगर हम भारत की बात करें तो ये है पहले नंबर पर। ठीक है, और अगर एशिया की बात करें, ठीक है, एशिया की बात करें तो ये है आपका 8वें नंबर पे सुनील छेत्री। ठीक है, और एशिया में पहले नंबर पे है रोनाल्डो। ठीक है, रोनाल्डो है पहले नंबर पे। ठीक है, और यहाँ पर पहले नंबर पे कौन है भारत के? सुनील छेत्री भारत में। ठीक है, और विश्व में ये है 8वें नंबर पे, और विश्व में जो पहले नंबर पे है वो है रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक, अब देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन अपना। यहाँ पर फिर पूछ रहा है ये, हाल ही में IPL इतिहास का अब तक सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया है? मतलब जो IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा स्कोर कौन सी टीम ने बनाया है वो हमें बताना है। यहाँ पर है मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, CSK, चेन्नई सुपर किंग्स, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो IPL के इतिहास अब तक जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर बनाए हैं अपने टीम में वो है आपका सनराइजर्स हैदराबाद। ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL में सबसे ज़्यादा स्कोर बनाए हैं अब तक। ठीक, फिर आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में डैनियल कानमेन का निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? ठीक है, ये है डैनियल कानमेन, इनका निधन हो चुका है। ठीक है, तो वो किस क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार दिया? ठीक है, इनको कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वो हमें बताना है। अर्थशास्त्र के विषय में, शांति के विषय में, चिकित्सा के विषय में, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो उनको नोबेल पुरस्कार मिला है वो आपका मिला है अर्थशास्त्र के विषय में। ठीक है, अर्थशास्त्र के विषय में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, फिर आपका पूछ रहा है 11वां प्रश्न पूछ रहा है कि भारत पूरे देश में एक समान समय सुनिश्चित करने के लिए कौन सी घड़ी का उपयोग करेगा? तो ये भारत एक ऐसी घड़ी का निर्माण कर रहा है जो सब समान समय सुनिश्चित करेगी। ठीक है, परमाणु घड़ी, सूर्य घड़ी, वैज्ञानिक घड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका परमाणु घड़ी। ठीक, फिर आपसे पूछ रहे हैं 12वां क्वेश्चन, हाल ही में फिच फाई ने किस भारतीय खिलाड़ी को फाई एथलीट समिति का सह अध्यक्ष नियुक्त किया? हार्दिक सिंह, मनदीप सिंह, PR श्रीजेश। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है आपका? PR श्रीजेश। ठीक है, फिर आपसे 13वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में सेनेगल के
नए राष्ट्रपति कौन बने? बेसिरो डियोमाय फेई, साइमन हैरिस, मोम मुस्तफ़ा, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है आपका होगा बेसिरो डियोमाय फेई। ठीक, फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में मार्च 2024 में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया? लंदन में, ब्रुसेल्स में, दुबई में, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है वह है आपका ब्रुसेल्स में यह आयोजन किया गया था। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज किस देश में है? फ्रांस, यूएसए, इंग्लैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका यूएसए। तो यहाँ पर मैं एक बार बता दूँ, आप अगर कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई से भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको करंट अफेयर की आवश्यकता होने वाली है। और यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर अपने चैनल पर डालता हूँ, जो कि 11 बजे के अराउंड मेरे चैनल पे यहाँ पर अपलोड हो ही जाता है। ठीक है, हर दिन मैं 11 बजे यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।